जब 2002 हुआ सुषमा याद तो गोधरा कांड जिस गुजरात में गया जिसमें हमारे मासूम मुसलमानों को जिंदा जलाया गया। साहब एक एमपी थे, वो चीख चीख के कह रहे थे मुझे बचाओ, लेकिन उनको बचाने वाला कोई नहीं आया और उनको अपने घर में जिंदा जलाया गया। लेकिन हिंदुस्तान में उस वक्त बीजेपी में सिर्फ एक वजीर था, एक ही मुसलमान वजीर था। वो हिंदुस्तान का कोई किसी और रियासत का नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस का उमर अब्दुल्ला था, जो उस वक्त बीजेपी के साथ शाना बशाना खड़ा था। उसने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया। अभी निसार साहब कह रहे हैं कि आज हमारे मसूदी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया। अरे जब गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था तब उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया, तो ये कहां इस्तीफा देते 370 पे। तो इन जमातों ने हमारे कश्मीर के लोगों का हमेशा सौदा किया, चाहे पीडीपी थी चाहे एनसी थी। वो दौर हमें भूलना नहीं चाहिए, 90 का दौर। आज हमारी मां बहनें यहां जलसे में है, लेकिन जब एसटीएफ टास्क फोर्स, टाडा, पोटा, पीएसए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के लोगों पे लगाया, उस वक्त हमारी मां बहनें जो है सड़कती थी। उस वक्त हमारे नौजवानों को इंट्रोगेशन किया जाता था, सड़क पे पीटा जाता था। वो कानून किसने लाए? सु टाडा होना आजाद सबन, सु पोटा होना आजाद सबन, सु पीएसए होना आजाद सबन। यहां तो हुकूमत एनसी ने की। उसके बाद जो कसर बची थी वो हमारी महबूबा मुफ्ती जी आई और उस वक्त कहा कि अगर मसले कश्मीर का कोई हल निकाल सकता है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी निकाल सकते हैं। उस वक्त हमारे कश्मीर के लोगों को बदनाम करने के लिए, जलील करने के लिए राजनाथ सिंह के साथ बैठ के कहा कि आपके आर्मी कैंप टॉफी लेने जा रहे थे, आपके आर्मी कैंप जो है दूध देने जा रहे, आज आप उसी के पीछे पीछे जा रहे हो। जिस महबूबा मुफ्ती ने एक साल में 90 लोगों का कत्ल किया, जिस उमर अब्दुल्ला ने एक साल में 128 नौजवानों का कत्ल किया, जिन्होंने पैलेट चलाए, जिन्होंने बुलेट चलाए, जिन्होंने एसटीएफ लाई, जिन्होंने टास्क फोर्स लाई, जिन्होंने पीएसए लाया, जिन्होंने टाडा लाया, जिन्होंने पोड़ा लाया, आज आप उनके पीछे पीछे चल रहे हो। आओ मारो हमें और हम आपको वोट देंगे, योजना करा आज कोशिश। इसलिए हमें जागने की जरूरत है, इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। हमारे सामने आजाद साहब आए हैं, वो हर तकरीर में कहते हैं कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए काम किया। वही काम अनंतनाग के लिए किया, वही काम डोडा के लिए किया, वही काम सांबा और कुटवा के लिए किया। हमने कॉलेज बनाने हैं, हमने सड़कें बनानी है, हमने रोड बनाने हैं, हमने कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में आजाद साहब ने दिया, आपको यहां से श्रीनगर जीएमसी जाना पड़ता था, आज आपको घर में जीएमसी है। तो ये काम हमने करने हैं। एनसी पीडीपी ने आपको 70 साल सिर्फ कहा एटॉनमी सेल्फ रूल, वही को मुश्ती थी मत वही मच काट कर एटॉनमी सेल्फ रूल, वो खत्म हो गया क्योंकि आप बेवकूफ बनते रहे। आपने कहा एटॉनमी एटॉनमी मिलेगी मिलेगी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नहीं मिलेगी, फिर भी आप पीछे चलते रहे एनसी और पीडीपी के। और 370 जब हटा, ये नौजवान थे, आखिर में कहूंगा जब 370 हटा, उस वक्त देवेंद्र सिंह राणा ने कहा, हाल ही में बयान दिया जो एडवाइजर था उमर अब्दुल्ला का, तेवन उमर साहब ने 5 बार बीजेपी वालों के साथ मुलाकात की और भीख मांगी कि हमें अपने साथ जोड़ो। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान सुना आपने, उसने हाल ही में कहा कि मेरे दरवाजे जो है खुले हैं बीजेपी के लिए। तो हम बीजेपी है कि वो बीजेपी? जैसे अल्ताफ साहब ने कहा, कहते थे बीजेपी शायद आजाद साहब को साथ देगी यहां, या सच बीजेपी बी टीम, लेकिन आज अल्ताफ बुखारी साहब को उन्होंने अनाउंस किया कि हम अल्ताफ बुखारी साहब को मदद करेंगे। तो आजाद साहब को, एक शरीफ इंसान को तहमत लगाई, एक शरीफ इंसान को इल्जाम लगाया कि ये बीजेपी का, क्योंकि आजाद साहब पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। आज हमारे नौजवान जो है क्रिकेट जाते हैं, यहां हमारे अनंतनाग इसी इलाके का परवेज रसूल है, लेकिन जब हमारे क्रिकेट खेलने वाले नौजवानों को सेंटर ने पैसा दिया, आजाद साहब ने पैसा भेजा, यहां डाकू थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फारूक अब्दुल्ला साहब ने वो सारा पैसा जो है अपने घर में लगाया
اور ہمارے نوجوانوں کا گلا گھوٹا. نہیں تو آج ہمارے کشمیر سے نوجوان جو ہے ہندوستان کی کرکٹ ٹیم میں کھیلتے, آئی پی ایل میں کھیلتے. جو پیسہ گورنمنٹ نے یہاں کے کرکٹر کے لیے بھیجا تھا وہ پیسہ فاروق عبداللہ نے جو ہے اپنے گھر میں لگا دیا. آج اس کو ای ڈی کا کیس اسی کرکٹ اسکیم کی وجہ سے لگ رہا.